हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा इशू किया सैम्पल पेपर थर्ड के क्वेश्चन नंबर आपको 8 सोल्व करवाए थे। 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिए। तो आज मैं सेक्शन सी शुरू करने जा रहा हूँ, तो जिसमें हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 63/16। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूले में लिख रहा हूं, याद कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही वाला फॉर्मूला माइनस के साथ आ गया तो बच्चों यहां पे आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है, बिल्कुल सेम है, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो इसको लर्न कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। अब सेकंड फॉर्मूला आपको याद करना है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। इसके भी दो फॉर्मूले हैं, कोस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई वाई, अगर प्लस है तो यहां पे माइनस लिखो, तो ये याद करो, थर्ड फॉर्मूला। एंड द फोर्थ वन इज, अगर यहां पे बच्चों सपोज कर लो माइनस का फॉर्मूला है, तो ये याद कर लो, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां माइनस की जगह पे प्लस लिखना है बस। तो मैं इरेज कर रहा हूं, आपको लर्न करने हैं। तो दो टेंजेंट के फॉर्मूले याद कर लो, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, इट इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। सपोज करो ये फॉर्मूला ऐसे आ गया, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। तो क्या फॉर्मूला है, x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो ये 6 फॉर्मूले याद कर लो। तो अभी हमें कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है जिसमें राइट हैंड साइड पे हमने टेंजेंट इनवर्स देखा। तो इस फॉर्मूले में हमें इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, टारगेट क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। तो वही है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 है, तो मैंने क्या करना है, इसको टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम आपको एक मेथड सिखाएंगे, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है बच्चों, मान लो कि ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम ये भी जानते हैं, 10th में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ऐसे याद करने के लिए ये P ओवर H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो B ओवर H मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है, एंड P ओवर B परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थीटा होता है। ये हमने याद करने का मेथड आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो बच्चों, हमें साइन इनवर्स को मैंने टेंजेंट इनवर्स लिखना है। उसके लिए देखिए, हम जानते हैं साइन होता है P ओवर H, तो ये P है, परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाली चीज हाइपोटेन्यूज है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये जानते हैं आप सभी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर बेस का स्क्वायर निकालना है तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H कितना है 13, इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे 169 माइनस 25 144, और इसका अंडर रूट होता है 12। तो इसको सोल्व करके ये 12 आ गया। तो बच्चों, साइन इनवर्स को अगर टेंजेंट इनवर्स लिखना है तो एंगल में क्या लिखोगे, टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर हमें नजर आ रहा है 5, और बेस हमारे पास अभी निकाला हमने 12। तो इसका मतलब आप इस चीज को टेंजेंट इनवर्स लिखोगे। रीजन, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वाला 5th फॉर्मूला अप्लाई करना है, तभी तुम्हारा आंसर टेंजेंट इनवर्स में आएगा। ये सबसे आसान मेथड है। एंड अब वाली किसकी है, कोस इनवर्स को। तो इसी सेम तरीके से, सेम वे से इसको भी टेंजेंट इनवर्स लिखना है। वो कैसे लिखना है, अभी मेथड बताया। एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, मान लो ये DEF राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोस क्या होता है, देखिए, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है, ये ऊपर वाला बेस है,
वो ये वाला हाइपोटेन्यूज है। तो फार्मूला सेम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये निकालना है तो क्या फार्मूला है, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। तो ये तो 10th वाली बातें हो गई, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। तो बच्चों हमने साइन इनवर्स को इसमें कन्वर्ट कर देना है टेंजेंट में, और कोस इनवर्स को भी टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर देना है। रीजन अभी आपको बताया कि हमने फॉर्मूला ये लगाना है, आप लोग याद कर लो। तो हमने फॉर्मूला लगाना है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स 5/30 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 5/30 को हमने क्या लिखना है, टेंजेंट इनवर्स 5/12। कोस इनवर्स 3/5 को क्या लिखना है, टेंजेंट इनवर्स, हाँ जी बच्चों 4/3। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आप सबको मेथड आई होप क्लियर हो गया है। तो ये फॉर्मूला 5th वाला लगाओ जिसमें x कितना है 5/12, y कितना है 4/3। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5/12 4/3, बस खत्म। इसको सिंप्लीफाई करो आंसर। तो बच्चों आई होप आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पेपर में अगर आता है सपोज, तो आप ट्राई कर सकते हो, बड़े आसान सा में। तो देखिए 3 और 12 का एलसीएम लेकर देखोगे ना तो 12 आ जाएगा। तो एलसीएम लेना सबको आता है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और नीचे ये कितना बन गया 1 माइनस 20/36। तो क्या बन जाएगा 21/12, 36 ऊपर, 36 माइनस 20 16, 4 4 द 16, 4 9 द 3 3 द 9, 3 4 द 21, 3 द 63 16। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल हैज प्रूव। तो हमें यही प्रूव करना था। तो बच्चों कोई भी इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। So now we have question number 10. Differentiate x sin x whole raised to power x with respect to x. इसके दो क्वेश्चंस हैं, इसमें चॉइस है क्वेश्चन में, ये फर्स्ट पार्ट है। तो कोई इंटरनल चॉइस है ना, क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट है। तो बच्चों हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ये x की टर्म्स है, ये f ऑफ x है। हम जानते हैं fx को y बोलते हैं, तो हमें y का डेरिवेटिव करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम जानते हैं अगर वेरिएबल रेज टू पावर ऊपर भी वेरिएबल हो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो नाउ वी हैव y इक्वल टू x sin x। तो अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस ऐसे हमने किए हैं। लॉग लेने का, तो लॉग की प्रॉपर्टी आप सबको याद है, log m की पावर n log m, ऐसे ये n नीचे आ जाता है। log की प्रॉपर्टी ये m है, ये n है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। ठीक हो गया। अब आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो बड़े आराम से। तो बच्चों log वही आ गया, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगानी है लगा दो, नहीं तो डायरेक्ट बोल दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखा जाएगा। तो d/dx इसका x मल्टीप्लाई log x sin x। तो बच्चों देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, हम बता चुके हैं इस टाइप में से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है जो वेरिएबल रेज़्ड टू वेरिएबल टाइप होती है। तो log y का डेरिवेटिव 1/y, चेन रूल से विद रिस्पेक्ट टू x है ना, ये y है ये x है, ये दोनों सेम नहीं है, तो y का भी डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव dy, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं dx। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ये फर्स्ट है, ये पूरा सेकंड है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड कौन है log ऑफ x sin x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो वी हैव 1/y dy by dx। तो यहाँ पे log x
log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो बच्चों इसका भी करेंगे चेन रूल, तो x sin x का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, ये सबको पता है। अगर डेरिवेटिव चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में ये चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। तो बच्चों हमने प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स डाल दिए हैं ताकि आपको आसानी रहेगी। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो देखिए 1/y dy by dx x sin x, देखिए x sin x पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट, और sin x का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाइए cos x, सेकंड एज इट इज, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो इनटू 1 प्लस क्या आएगा log ऑफ x sin x। बेसिकली आपका आंसर आ चुका है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं ये इधर लिख रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को लेक्चर नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। तो देखिए 1/y dy over dx x, देखिए ये 1 ये देखिए ये चीज इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, इसको अंदर ले लो, x कैंसिल हो गया, और cos ओवर sin क्या होता है, कोड होता है। बच्चों देखिए फर्स्ट, ये देखिए रूल है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देखिए ये डेरिवेटिव सेकंड ये अलग है ना, ये ब्रैकेट, ये x जो है सिर्फ इसके साथ है प्लस, ऐसे लिख लीजिए, अब ठीक हो गया ना। फर्स्ट और इस डेरिवेटिव सेकंड, ब्रैकेट खत्म हुई, सेकंड ये हो गया, तो देखिए x सिर्फ इसके साथ है, ये ब्रैकेट नहीं लगेगी। तो बच्चों ये आ जाएगा, जब x को बाहर ही लगे दो, अब ये 1 और x sin x अंदर जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, देखिए x कैंसिल, cos ओवर sin is कोटेंजेंट x, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा sin x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/x आएगा। अब ठीक हो गया ना, प्लस log x sin x, बच्चों 1/y dy by dx, और ये वाला x को भी अंदर ले जा सकते हो, ठीक है, x cot x, और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर। अब फाइनली क्या कर सकते हो, y को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और y की वैल्यू वापस पुट कर दो, अगर y इधर जाएगा तो y की वैल्यू वापस पुट कर दोगे, दिस इज अवर फाइनल आंसर। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर। फाइन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इसके दो पार्ट्स हैं, तो सेकंड बेसिकली दो पार्ट्स नहीं है, इसकी इंटरनल चॉइस है इस सम में, तो इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, तो अच्छी बात है, इस पर चॉइस भी है हमें। तो इंटरनल चॉइस का मतलब देखिए क्वेश्चन 10 में हमारे पास चॉइस वाला क्वेश्चन है, हम ऊपर वाला करेंगे चाहे ये करें वो हमारी मर्जी, हम आपको दोनों ही सोल्व करवाएंगे। तो प्रूव दैट, ऐसा क्वेश्चन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी ये करवा चुके हैं, चलो रिवीजन पर्पस के लिए फिर से बताते हैं। x कितना है, a sin इनवर्स t, इसकी होल पावर 1/2। हम जानते हैं पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, sin इनवर्स t को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऐसा बन जाएगा। तो ये टाइप है डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू पावर x। तो सबको याद है a की x log a, तो देखिए x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों t करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में t है हमारे पास, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना बच्चों, तो dx by dt a की पावर x, ये फार्मूला ये वाला, x का काम ये कर रहा है log ऑफ a। तो चेन रूल क्या बोलती है, किसका भी डेरिवेटिव करो, लॉजिक डेरिवेटिव इसका भी करो। विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, देखो क्यों t कर रहे हैं, क्योंकि इधर t की टर्म्स है, तो ऐसे लिखिए a की x लोगे और ये इसका भी डेरिवेटिव। तो यहां तक हमें समझ आ गया बच्चों। तो dx by dt ये आप ऐसे ही रहने देंगे, साइन 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट बाहर चल गया, ऐसे लिख दिया। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव सबको याद है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे t है बच्चों, फॉर्मूले आप सबको याद होने चाहिए। तो हमने dx by dt निकाल लिया, इसी सेम तरीके से हम dy by dt निकालेंगे। फाइन, तो dy by dt कितना बनेगा, देखिए y कितना है a, सेम इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे पावर 1/2 और पावर्स मल्टीप्लाई होएगी, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t a की पावर x का, अभी ये सेम अभी यहाँ पे अप्लाई किया लोगे और सीधा लिख रहा हूँ, और इसका भी डेरिवेटिव सेम इसी तरीके से
2 बाहर चल गया, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव सबको याद है 1/1 माइनस एक्स के, माइनस के साथ होता है, ये प्लस के साथ होता है, ये माइनस के साथ। बच्चों आपको सब कुछ आना चाहिए, ये तो मैं आपको सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सोल्व करवा चुका हूँ। माइनस को बाहर लिखेंगे, ये ऐसे लिख लो माइनस लाइक दिस, ठीक है, ए कोस इनवर्स टी बाय 2 तो साथ में लोगे, कुछ भी नहीं, ये आगे लिख दिया बस, फाइन। तो ये चीज बन गई, और हमें क्या चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स, यहां पे पहुंच रहे हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स, देखिए तो डी वाई बाय डी एक्स कितना होता है, ये सबको पता है फॉर्मूला, पैरामीट्रिक फॉर्म, डी वाई बाय डी टी ऐसे लिखते हैं, तो डी वाई बाय डी टी कितना है हमारे पास, ये रहा -1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर, हाँ जी बच्चों, इंटू ए की पावर कोस इनवर्स टी डिवाइड बाय 2 log ऑफ ए, ये आ गया, इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी जो भी है इसका रेसिप्रोकल ले लो, क्योंकि हमें तो डी टी बाई डी एक्स चाहिए, ये तो डी एक्स बाई डी टी है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो इसके नीचे क्या है, देखिए ऐसे ना लिख सकते हो ना, जब रेसिप्रोकल हो गए, ये चीज ऊपर ये चीज नीचे, तो बस हो गया, तो ये चीज ऊपर चले जाएगी, देखिए ये भी ऐसे है ना, ये इसको भी ऐसे लिख दो लाइक दिस, ऐसे कर लो, ये 2 ऐसे लिख लो ऐसे, ठीक है बच्चों, तो फिर ये ऊपर चल जाएगी लाइक दिस, ये देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऊपर चल गई मल्टीप्लाई, ये ऊपर है 2/1 माइनस टी स्क्वायर, और ये नीचे चल गई a की पावर साइन इनवर्स t ओवर 2 log ऑफ a, लो जी बच्चों, ये log a से log a कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो वी हैव लेफ्ट विद सिंपली कितना बच गया, dy बाय dx इक्वल टू माइनस, तो a की कोस इनवर्स t बाय 2, ये देखिए ये क्या है, a की पावर कोस इनवर्स t बाय 2 ही है, तो ये तो y है, ये जो ऊपर बचा y है, तो नीचे बचा x है, हेंस प्रूव, वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सम, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से, क्वेश्चन नंबर 10। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 फॉर 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों एक और करवाते हैं जल्दी, फिर इसके साथ वाले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अभी करवा देंगे। तो बच्चों फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस, तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, लीनियर फैक्टर, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर x की 1 है, डिग्री 1, तो अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो, देखिए लीनियर लीनियर, और कोई फैक्टर रिपीट ना करे, उसके लिए फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इसके 2 मेथड होते हैं, वो आप सबको मैं बता चुका हूं, आप लेक्चर्स में देख सकते हो। सेकंड मेथड एवरीवेयर बट नॉट हियर, शॉर्टकट मेथड, उससे करते हैं ये क्वेश्चन। तो वी हैव इंटीग्रल को i से डिनोट किया, देखिए बच्चों, तो क्या लिखना है, पहले x - 1 को अगर आप 0 पुट करोगे, वहां से x की वैल्यू 1 आएगी, तो x की वैल्यू 1 ऊपर और नीचे पुट कर दो, लेकिन जहां से निकाली है x की वैल्यू 1, इस फैक्टर से निकाली है, तो वहां पे कुछ नहीं करना, x की जगह पे 1 पुट करना है, एवरीवेयर हर जगह, ऊपर तो x है ही नहीं, फिर 1 रख लो, लेकिन बट नॉट देयर, मेथड का नाम क्या है, एवरीवेयर बट नॉट देयर, हर जगह x की वैल्यू पुट करो, लेकिन जहां से निकाली है, यहां से निकाली है, वहां नहीं करना, कर दिया, फिर प्लस लिख दो, फिर सेकंड फैक्टर को 0 पुट करके x की वैल्यू 2 ऊपर और नीचे हर जगह पुट करो, ऊपर x की टर्म नहीं है, हर जगह पुट करो, लेकिन जहां से निकाली है वहां नहीं, बिल्कुल ठीक है, यहां पे 2 - 3, फिर प्लस लिखो, फिर x की वैल्यू 3 हर जगह पुट करो, लेकिन जहां से निकाली है वहां पे नहीं, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं मेथड, ये सबके साथ dx लिखना है। तो बच्चों सोल्व करेंगे, 1 - 2 -1, ये है -2, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करो, 2 आ रहा है नीचे 2, तो ये क्या है x - 1, फिर इनको सोल्व करो, 2 - 1 1, और ये 2 - 3 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, लाइक दिस, ऐसे x - 2 प्लस, फिर क्या बनेगा, 3 - 1 2, ये 1, तो 2 कुछ ऐसा बन जाएगा x - 3। तो बच्चों देखिए हमें यहां तक समझ आ गई बड़े आराम से। तो देखिए 3 इंटीग्रल बना लो, एक फर्स्ट इंटीग्रल ये वाला dx को लिखना है,
ये माइनस बाहर चल गए, 1 ओवर माइनस वन, माइनस वन, एक इंटीग्रल ये वाला और एक इंटीग्रल ये वाला। तो सबको ये फॉर्मूला याद है, 1 ओवर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल log ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए, याद है ना सबको? तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? x का कोफिशिएंट, वो तो 1 है, तो इसका फॉर्मूला log a x प्लस b ओवर x का कोफिशिएंट, वो तो 1 है, मत लिखो। ये भी सेम इसी तरीके से log x माइनस 2, ये ठीक है बच्चों, ये आ गया log x माइनस 3, और सबके साथ लास्ट में c लिख दो, कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन। दिस इज द आंसर। समझ आ गई सबको? काफी इजी क्वेश्चन है। फाइन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें भी इंटरनल चॉइस है, चलो वो भी करवा देते हैं एक सम। तो इसमें भी इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन 11 इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ mod x माइनस 3। तो यहाँ पे लिखा है 1 to 5। तो ये भी आपको करवा चुके हैं हम, जब हमने आपको ये चैप्टर करवाया था, आप देख सकते हो। तो आपने क्या करना है, मोड में जब भी कोई नंबर देखोगे उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, फिर इंटीग्रल a to b fx dx को लिखना है a to c प्लस c to b। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आपको याद करवा रहा हूं, प्रॉपर्टीज जिसमें आपने जैसे ही x माइनस 3 को t पुट किया, 0 पुट किया, वहां से x की वैल्यू मिल गई, दैट इज c। तो हमने इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में ब्रेक करना है, a to c, c कौन है? 3, तो 1 to 3 एक इंटीग्रल प्लस c to b 3 to 5 दूसरा इंटीग्रल। तो x अगर 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, अगर x वैल्यू 3 से छोटी है, मान लो 2.9 है, तो अगर 2.9 में से 3 माइनस करोगे नेगेटिव नंबर आएगा। तो हम बता चुके हैं, इसकी काफी डिटेल में स्टडी की थी, अब शॉर्टकट वे से बता रहा हूं। अगर 2 से छोटी वैल्यू कोई भी पुट करो, 2.9, इसकी स्लाइटली छोटी है 2.9, कोई नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आएगा तो मोड को माइनस के साथ खोलो। तो डिटेल में समझना है तो आप लेक्चर्स में जाके समझ सकते हो। तो 3 to 5, 5 से थोड़ी छोटी 4.9 वैल्यू इसमें पुट करो x की जगह पे, तो 4.9 माइनस ये पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मोड को एज इट इज खोल दो वंस मोर। ये प्रॉपर्टी कब लगानी है? जब मोड है, तो फिर 0 पुट करो, तो ये प्रॉपर्टी लगाओ, c कौन है? जो 0 पुट करके x की वैल्यू मिली, दो इंटीग्रल। फिर आपने यहाँ पे देखना 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू 2.9 x की जगह पे पुट करो। अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है 2.9 माइनस 3 नेगेटिव नंबर है, तो मोड को माइनस के साथ खोल दो। फिर इसके लिए अगर 4.9 पुट करते हो x पे, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो मोड को एज इट इज आप ओपन कर सकते हो। ये हम काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं सब कुछ, अभी तो शॉर्टकट वे में आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो माइनस को बाहर लेंगे, माइनस को बाहर लिया, x का इंटीग्रल सबको पता है x स्क्वायर बाय 2 होता है, वो 3 का इंटीग्रल 3x होता है, ये हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन। और लिमिट्स, बाउंड्रीज बन गई, 3 x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, 3 का इंटीग्रल 3x, लिमिट्स, बाउंड्रीज बन गई। तो बच्चों देखिए x की जगह पे ऐसे, चलो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख लो, अलग अलग लिख लो, इसके साथ भी, और माइनस अंदर गया इसके साथ भी, लाइक दिस। फिर इसके साथ भी थोड़ा इजी हो गया ना, ऐसे कैलकुलेशन इजी होगी, बाउंड्रीज ऐसे बन गई। एंड लास्ट स्टेप इज, देखिए कांस्टेंट को बाहर ले लो चाहे, तो ऐसे बन गया और इजी हो गया। कांस्टेंट को बाहर ले लो, कैलकुलेशन सिर्फ इजी बनाने के लिए ये कर रहे हैं, बाकी आप ये खुद भी कर सकते हो बच्चों। 3 को बाहर, 3 to 5, फिर x की जगह पे अपर लिमिट 3 स्क्वायर इज 9, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट 1 स्क्वायर इज 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 5 स्क्वायर इज 25, माइनस 3 स्क्वायर इज 9, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 8 बाय 2 4, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1। और जो कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ लगी तो करेक्ट कर लेना। ये 16, हाँ जी 16 बाय 2 8, 5 माइनस 3 2, 3 to 2 6 आ गया। कितना बन गया? 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 10 1 आंसर।
तो देख लेना कहीं पे गड़बड़ लगी तो करेक्ट कर लेना, अदरवाइज ठीक है। तो जल्दी ही जो 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं आपके, जल्दी ही आपको लेक्चर बना के वो भी अपलोड कर दूंगा। आज आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब की। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।